अरे जिया जियो बेटा। अब सवरिया रे गोइया हो भोले बाबा आ, आ, हो राम। बाबूजी रउआ सब बहुत गाना कांड के रूप में सुनले बानी हमरा आवाज में। आजवन रउआ सब हमके दुलार प्यार देत बानी, हमार कैसेट कीन के बाजार से, सीडी कीन के बाजार से देखत बानी, सुनत बानी। एक खातिर हम ओम प्रकाश सिंह यादव रउआ सबके बहुत बहुत आभारी बानी। ई कैसेट हम चंदा कंपनी में भेजत बानी, भाई हमार साथी प्रकाश जी के सौजन्य से इन्हीं के द्वारा ई कैसेट होखत बा। और तमाम कैसेट रउआ सब सुनीला करुण रस के, जेवना करुण रस खातिर हमके रउआ सब उपाधि देले बानी, ये खातिर हम बहुत बहुत रउआ सब के आभारी बानी। और ये गाना एक बार प्रेम से, दिमाग से, मिजाज से सुनी। कतनो पत्थर के करेजा हुई इंसान के, लेकिन अगर शांति बना के मिजाज से उना गाना के सुनब तो एक बार बाबूजी कलेजा पसीज जाई, रूह कांप जाई। आप सोच भी नहीं की सकत कि आज के दुनिया में भी ऐसन इंसान बाणन। आखिर कहानी कैसन बा, बड़ी अच्छी बात कवि जी भूमिका के लाइन में लिखलन। हम का लिखलन कि जश्न में जिंदगी है जहर बन गई, ऐसा जालिम जमाने में क्यों हो रहा। जो था जग में वो अपना पराया हुआ, बीज नफरत का दिल में वो क्यों बो रहा। अश्क आंखों से अपना बहाता कोई, कुल की मर्यादा को इश्क में धो रहा। दीन बंधु दीवानों को क्या अब कहूं, दर्द सहना सका मेरा दिल रो रहा। एक लाइन गजल का नमूना दिहल गई। का गजल का लाइन बा मास्टर? अरे ला पिला दे साकिया, ला पिला दे साकिया, ला पिला दे साकिया, ला पिला दे साकिया, ला पिला दे साकिया। तो ला पिला दे साकिया, ला पिला दे साकिया। पैमाना पैमाने के बाद ला पिला दे साकिया। पैमाना पैमाने के बाद ला पिला दे।
पैमाना पैमाने के बाद तुमसे बातें मैं करूँगा, तुमसे बातें मैं करूँगा। होश में आने के बाद तुमसे बातें मैं करूँगा, होश में आने के बाद तुमसे बातें। जिया भैया जिया। एक लाइन पर ही गाना का भाव दिहल गई। कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते, कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते। अरे इश्क तो बूढ़े भी करते हैं लेकिन कोई शक नहीं करते। यही लाइन पर कवि जी बड़ा सुंदर भाव लिखलन। का लिखलन है कि इश्क जो बूढ़े हैं करते, इश्क जो बूढ़े हैं करते, अस्तर उनका नीच में। इश्क जो बूढ़े हैं करते, अरे दिया दिया। अस्तर उनके नीच में, अस्तर उनका नीच में। बाप ही दुश्मन बना है, बाप ही दुश्मन बना है। दो बेटों के बीच में बाप ही दुश्मन बना है। दो बेटों के बीच में बाप ही दुश्मन। हमारे बिरहा का शुरुआत हो गई भैया। मिजाज से तनियवनी कहानी के सुनी देखी। बिरहा तो बहुत आप लोग सुनीला तमाम तरह के हम बिरहा गौली, लेकिन इहो एगो अजीब कहानी हमके मिलल बा। नजम के लाइन में बतावल गई। वो है तरजबा। हमें तो लूट लिया आके हुस्न वालों ने, हमें तो लूट लिया आके हुस्न वालों ने। गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। कैसे बताऊं, कहानी का शुरुआत हो गई। कैसे बताऊं यार प्यार की कहानी है। मोतीलाल हुआ इश्क में बेपानी है। सरोज अनोज जिनकर दुई गो ललनवा हो। पहली औरत रही सुधा देवी जननवा हो। सुधा समझावे अब जी अब नाही ये सैया। सुधा समझावे अब जी अब नाही ये सैया। करिहा बियाह जन तोहरो हम परी पैया। धन आगाद भरल बा खजनवा हो। धन आगाद भरल बा घर खजनवा हो। सहवान नूरपुर के हंसिए जवनवा हो। अनो सरोज दुगो अखिया के तारा बा। अनो सरोज दुगो अखिया के तारा बा। हम मर जाई बस तोहरे सहारा बा।
तनी बात समझ लो बाबू, कहानी एकदम साफ साफ समझ में चली आई। हमरा बिहार में अगर हुआ सब गई लोग तो बहुत छोट मोट जिला पड़ेला भागलपुर। आ भागलपुर में एक छोटे तपे तपाया गांव, जेवनी गांव का नाम सहवा नूरपुर। वो सहवा नूरपुर में एक रहलन जिनका नाम बतावल गई बाबूजी मोतीलाल। भगवान कोनो चीज का कमी नहीं खन देले, धन दौलत सब कुछ भरल बाटे घर में। पति का नाम मोतीलाल, उनका पत्नी का नाम सुधा बतावल गई। वो परिवार में भगवान दुईठे बेटा भी देले हुए। दोनों लड़कन के लेके मोतीलाल चैन से सुख से जिंदगी बितावत हुए। बड़का लड़का का नाम अनोज बतावल गई और छोटका लड़का का नाम सरोज बतावल गई। अनोज सरोज के लेके मोतीलाल अपन जिंदगी का परवरिश करत हुए। अचानक यही में उनका घर में यही समय बीतत बा, यही समय बीतला में उनका परिवार में घटना घटल बा। उनकर दुल्ही सुधा जौन बड़ी बीमार पड़ गई। और जब सुधा बीमार पड़ गई 2 महीना 4 महीना 5 महीना दवा दारू मोतीलाल बहुत किए, हर डॉक्टरों से दिखाए, लेकिन भगवान की ऐसी माया बाबू, वो सुधा अच्छा नहीं हो पाई। कोई दवा दारू काम नहीं किया। अंजाम ये निकला कि वो सुधा मौत के कगार पर खड़ी हो गई। मौत आकर के दरवाजे पर दस्तखत देने लगा। और जब समझ गई सुधा कि अब मैं नहीं बचूंगी, तो बाबू एक दिन मोतीलाल के बुला के दोनों लड़का अनोज आ सरोज पढ़े गए हुवन। अपना पति के मोतीलाल के बुला के हाथ जोड़ के मेहरारू के जात कलश की देखी सैया, शादी भइल ब्याह भइल, भगवान दूठे लइका दिहलन, लेकिन अब हम जाना तब बचब ना। लेकिन एक ही हमसे वादा करी जिंदगी में रउआ से कुछ मंगली ना, हम मर जाई, लेकिन हमारा मर गिला के बाद रउआ दूसर शादी ब्याह मत करब, न तो हमार लइका टूअर हो जिहन। हमार लइका के घर में लइकन के तकलीफ होके लागी अगर मैभा महतारी आई तो। मोतीलाल वादा कैलन कि ना सुधा ऐसन मत कहा, हम दूसर ब्याह ना करब, भगवान हमके दूठे लइका दिले हों। लेकिन देखें बाबू, आखिरकार यही कह करके बेचारी सुधा मर गई। दोनों बच्चे स्कूल से आए हैं, अनोज और सरोज, दोनों लइका स्कूल से अलन है। लइकन के मतारी तर बैठाई के आ मोतीलाल कहलन कि बेटा तनी माई का देखा लोग, हम जात बानी डॉक्टर साहब के लिए आवे, तारा माई के हालत सीरियस होखल जात बा। ऊ चल गलन डॉक्टर के यहाँ लिया आवे। आए और दोनों लइका माई के यहाँ बैठल बाड़न। लेकिन तब तक अचानक यही बीच में सुधा ये दुनिया के छोड़ के चल दिहलिन। लइकन के मतारी ये दुनिया के छोड़ के चल दिहलस। आज जब छोड़ के चल दिहलिन, दोनों लड़का वही माई के लाश पर गिर के रोत हवन। का कैसे रोत हवन बाबू? यह तरज दिहल गई कि अरे रतिया बलमुआ दिहुए गारी, रतिया बलमुआ दिहुए गारी, तरकारी बिना रतिया बलमुआ दिहुए गारी, तरकारी बिना। अरे हो तरकारी बिना, अरे हो तरकारी बिना, रतिया बलमुआ दिहुए गारी, तरकारी बिना। तरज बा, लेकिन हमरे गाना के भाव स्थल पर गौर करिहन। मतारी ये दुनिया के छोड़ के चल दिले बे, लेकिन दोनों छोटे छोटे लइका माई के लाश पकड़ी के रोत हून। ए माई तू काहे नहीं खूब बोलत? माई वही तो बोलत रलुआ, काहे नहीं खूब बोलत? जब मतारी कुछ माई के मुंह से आवाज नहीं निकलत, तो बड़का भैया रोके एक बात कहले बा। का कहले बा बाबू? यह रोवत बा आ कहत बा, रोवताणे दुआरा दूनो भाई, रोवताणे टुअरा दूनो भाई, कुछ बोलू रे माई। रोवताणे टुअरा
लगता मर गईल माई। छूट नहीं कर दवाई लगता मर गईल माई। रुसला पर हमनी के मनाई। रुसला पर हमनी के मनाई। कुछ बोला हो माई हमनी के कुछ बोला हो माई। बाबूजी दावा के खातिर गईलन बाजारिया में। हम असिया भागा के केहू न सहरिया में। मथवा पर हथवा के घुमाई। मथवा पर हथवा के घुमाई। कुछ बोलू रे माई। बड़का भैया छोटका भैया के गोदी में लेके रोत बा। माई के लाश पकड़ ले बा कि माई स्कूल से आवत चली जा तो पहले दौड़ के पानी देत रहलुआ, खाना देत रहलुआ। अब एक घर में के बा हमनी के माई के पूछे वाला बा। अब एक घर में से तू निकल गईलू। अब बाबूजी हमनी के का करी हम। बाबूजी गईलन दवाई ले आवे। माई एक बेर बोल दा लेकिन माई रहस तब न बोलस बाबू। माई ते दुनिया के छोड़ के चल गेली। आखिरकार थोड़ी ही देर में बाबूजी ओ लइकन के बाबू अइलन हम। आ लइकन के जब बाबू अइलन मोतीलाल जी देखलन अपने औरत के लाश के रूप में छाती पीट के औरत के लाश पर गिर गेलन, रोवे लगलन। लेकिन अब क्या पछतायो जब चिड़िया चुन गई खेत। कहले का मतलब कि अब रोले धोले से काबा जो होके के तवन तो हो गई। गांव घर के लोग जुटलन है। आखिर मोतीलाल अपने पत्नी का गांव घर के मदद लेके सहायता लेके अंतिम दाह संस्कार कैलन। आज जब दाह संस्कार कैलन तो एकरे आगे भइल का बाबू। गीत से सुंदर हमरे गाना का भाव दिहल गई। मेहरारू के अंतिम संस्कार कई के मोतीलाल घरे अइलन। हितई नतई के सब जुटल बा। केहू समझावे लगल। गांव घर के लोग हितई नतई के लोग समझावे लगलन कि अरे मोतीलाल भैया वही तहार जिंदगी बड़ी लम्हर बा। भगवान दूठे लइका दिले हुए ने काम करा कि आपन तू एक ठे दूसर बियाह कैला। कम से कम मेहरारू आई तो दोनों लइकन के खियाई पियाई। मोतीलाल कहलन कि ना हम मेहरारू से वादा कैले रही कि ब्याह ना करब। लेकिन बाबू देखें लोगन के हितई नतई के दबाव पड़ला पर आखिरकार मोतीलाल झुक गईलन। आ कैलन है का भैली सगाई आइली लुगाई हंसे गाँव जवार। अरे भैली सगाई आइली लुगाई हंसे गाँव जवार। बाप बेटावन के बीचे भइल प्यार में दरार। बाप बेटावन के बीचे भइल प्यार में दरार। अरे भैली सगाई आइली लुगाई हंसे गाँव जवार। भैली सगाई हंसे गाँव जवार। बाप बेटावन के बीचे भइल प्यार में दरार। हंसी
खुशी में बीतल सुहाग वाली रतिया। आखिरकार मोतीलाल झुक गईलन समाज के सामने, हित नाता के सामने। दूसर ब्याह कैली हलन, नई मेहरारू घर में आई, सुहाग रात बितौलन। आ जब सुहाग रात बितौलन तो कवि जी के लिखे के पड़ल, हंसी खुशी में बीतल सुहाग वाली रतिया। भमतारी अली, मैं भमतारी अली बन के विपतिया। अरे आगा पीछा केहू नहीं खेला गया जयनहार। आगा पीछा केहू नहीं खेला गया अनहार। बाप बेटावन के पीछे भइल प्यार में दरार, भइल प्यार में दरार। ए बाबू आखिर समय बीते लगल। 1 महीना बीतल, 2 महीना बीतल, 4 महीना बीतल, 6 महीना बीतल, 10 महीना बीतल, साल भर बीतले का देरी भइल कि साल भर के अंदर बाबूजी मैभा महतारी अपन मैभा वाली करिश्मा दिखावे शुरू कैलस। दोनों लइकन पर अत्याचार ढाहे शुरू कर दी ओ मैभा महतारी। आज जब मैभा महतारी अत्याचार ढारे शुरू कर दिहलस, अपना मुंह जाल में मोतीलाल के फंसा लिहलस। दोनों लइका असहाय हुवन। माई बचपने में छोड़ के मर गई, बाबू पराया बन गईलन। आज बाबूजी देखे मोतीलाल के भी धीरे धीरे मानसिकता बदले लगल। केनियो से आवे कुछ लहरा लगा दे, दूसर की मेहरारू। दोनों लड़कन के मोतीलाल मारे दौड़ जास। बड़का भैया एक दिन अपने छोटका भैया के लेके सुतल बा, बरंडा में आगे ओसारा में सुतल बा। भैया घर में मोतीलाल अपना नवकी मेहरारू के संगे सुतल हुन। ओ समय नवकी मेहरारू रात के टाइम में अपना पति मोतीलाल से एगो बात कहले बे। का कहले बे भैया? अपने पति के मोतीलाल के मोह माया में फंसा के आइए समझावत बे कि देखा हो, एक काम करा, हम ना जानत रहली कि तारा दूगो लइका हुन, न तो हम तो से बियाह ना कैले रहती। अगर हमके पहले पता होइत कि तहार 2 ठे लइका हुन तो हम तो से बियाह न कैले होती, और ये दोनों लइका अगर घर में रहियन तो हम ना रहब। मोतीलाल पहले तो कुछ समझावे का प्रयास कैलन, लेकिन मोह माया में वो नवकी मेहरारू के पूरा जगड़ चुकल रहलन। आखिरकार कहलन कि तब आगे का रास्ता बनी कैसे? नवकी मेहरारू समझौलस कि देखा ये काम करा कि ये दोनों लइकन के घर से निकाल दा। ई घर में रहियन तो हम ना रहब, अगर हम रहब तो ई दोनों लइका न रहियन। ई बतिया बाबूजी बड़का भैया सुनत बा, छोटका भैया के लेके सुतल बा, लेकिन नींद न आवत बा। रही रही के ओकर मुअल माई याद आवत बे। आज ई बात सुन के ओही राती के उ लड़का सोच गईल कि माई या बाबू के मानसिकता बहुत खराब हो गईल बा, ऐसे अब छोटका भाई के लेके हमें घर में ना रहब। ओही रात के उ बड़का भैया अपने छोटका भैया के जगावत बा। आ जगा के एगो बात कहले बा। का कहले बा? उहे बड़का भैया रो के कहले बा कि भैया छोटका भैया के जगावत बा कि उठा उठा छोटा का बिरानावा होना, अरे उठा उठा छोटा का बिरानावा होना, बबुआ मारल जाई है हम नी के जानावा होना। छोटका भैया के जगह के रोत बा बड़का भैया आ जगह के एक बात कहत बा कि टुआरा बनवली बेसहारा कैली माई, जिंदगी के नैया कहाँ लेके जाई।
अरे छोड़ी भैले साथा में भवानावा हो ना बबुआ मारल जाई है हम नी के जानावा हो ना। बड़का भैया छोटका भैया के वही राती जगा के बाबूजी ठीक 12 बज रहा है रात को 12 बजे अपने छोटे भाई को लेकर के घर से निकला है और गांव छोड़ करके चल दिया। आप लोग देखे भी होंगे, अगर भाई गए होंगे वहां भागलपुर जिला में जंगली जगह है, जंगल का रास्ता पकड़ करके जा रहा है, रात के वक्त है, छोटे भाई को लेकर के भाग रहा है कि गांव से हम भाग करके कहीं दूर चले जाऊं, जा करके भीख मांग के भाई के हम बचा ले, अपन जिंदगी का परवरिश कर ले, लेकिन ये परिवार में घर में अब ना रह, माई नहीं खे, अब बाबू भी पराया बन गिलन। वही जंगल का रास्ता पकड़ के जाता, और जब जंगल में घुसल बा दोनों भाई घुसलन, बाबू जंगली जानवर आवाज कैलन, अचानक भाई वहीं से भगलन। हाँ, अब भगलन तो संजोग देखे बाबू दोनों भाई दूर भगलन, एक भाई पूरब की ओर भगा, एक भाई पश्चिम की ओर भगा, दोनों भाई दो तरफ भगे, दोनों भाई का साथ छूट गया। आज जब भैया दोनों भाई का साथ छूट गई तो एगो भैया तो भागत भागत कुछ दूर जंगल में पहुंचल बा, वहां बाबू कुछ गुंडों से उसकी मुलाकात हुई है, पकड़ लिए गुंडे, अपहरणकर्ता जो कि बच्चों को अपहरण करते हैं, पकड़ लिए, उन्हीं लोगों के गुट मिला है उस छोटा सा बालक से, और जब मिलल बा तो ऊ पकड़लन छोटका भैया के पकड़ के कुल पूछलन हम, तो आपन पूरी शुरू से लेके अंत तक छोट भाई कहानी बतौलस कि भैया हमन का किस्मत के मारल बानी जा, हमार भैया भी हमरे संगे हुवन, लेकिन केने गईलन हमके रात में समझ में न आवत बा, माई मर गई, बाबू पराया बन गिलन, दूसर माई आइल, ऊ माई हमनी के मारल चाहत बे, यही से हम जान बचावे खातिर हमनी के दोनों भाई घर छोड़ के भागल बानी जा। समझ गई, वो गुंडे सब समझ गए कि इस बच्चा से कुछ मिलने वाला नहीं है। आखिर वो गुंडे उस बच्चा को बाबूजी 2, 3, 4, 5 रोज के बाद पटना शहर में लाए और हीरालाल सेठ के हाथों बेच दिए। जब बेच दिहलन उस समय भइल का बाबूजी, एहर छोटका भाई के तो बेच दिहलन गुंडा सब मिलके, लेकिन बड़का भैया वही जंगल में दर दर के भटकत बा, अब भटक के रोत बा, रो के अपने छोटका भाई को खोजत बा, रात बीतल बा, दिन में रोत बा, और रो अपने भैया को खोजत बा। यहाँ वो एक लाइन तरज बा, का तरज का लाइन बा कि प्रभु आप बसे वृंदावन में, प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में, प्रभु आप बसे वृंदावन में। हमरे गाना का भाव बा भाई रोत बा, आई है कहत बा का कि भाई रोवे बबुआ खातिर, ओ भाई रोवे बबुआ खातिर, जिंदगी में सहैया के होई, जिंदगी में सहैया के होई। भगवान को उलाहना देता है वो बड़ा भाई कि भगवान बिगड़ली का तोहरो, हो भगवान बिगड़नी का तोहरो, असरा पुरवैया के होई। किस्मत फूटल माँ साथ छूटली, केहू लौकत न
पिंजड़ा से पंछी उड़ गइल, अरे पिंजड़ा से पंछी उड़ गइल, पिंजड़ा से पंछी उड़ गइल, आंसू को छवैया के होई। आ भगवान बिगड़नी का तोहरो, भगवान बिगड़नी का तोहरो, असरा पुरवैया के होई। ए भैया बहुत प्रयास कैलस बड़का भैया अपने छोट भाई के खोजे खातिर, लेकिन छोट भाई ना मिलल। छोट भाई के तो अपहरणकर्ता ले जाके हीरालाल सेठ के यहाँ पटना शहर में बेच दिहलन। लेकिन देखें किस्मत का मारल, आखिर भटकत 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 ये बड़ा भाई भी उसी पटना शहर में चला गया। जा करके कुछ दिन तक तो भीख मांग करके गुजारा किया, लेकिन बाबू कुछ दिन बीतने के बाद वहीं पर स्टेशन के बगल में हनुमान जी का मंदिर है और उस मंदिर पर फूल माला बेचने लगा। फूल माला बेच के जिंदगी के परवरिश करे लगलन। ओहू से ना भइल 2-4-5 महीना और गुजरल तो वही पटना रेलवे स्टेशन पर जाके वो बड़ा भाई कूली का काम करने लगा। कूली के काम करत हूँ, लेकिन देखें धीरे धीरे समय बीतत बा। आज जब धीरे धीरे ठीक बाबूजी 7-8 वर्ष और गुजरा तो एक और घटना घटी है। आज जो हीरालाल सेठ जवन छोटका भैया के अपहरणकर्ता से किनले हुए, आज हीरालाल सेठ बाबूजी भगवान का महिमा, हीरालाल सेठ का केहू बेटा बेटी ना बा, वो बेटा के अपना बेटा नियन जानत हुवन, अपना परिवार के एगो सदस्य बना लिहलन, आपन औलाद माने लगलन। वो बेटवा के नावे धन दौलत जजात पूरा संपत्ति का मालिक वो बेटवा के बना दिहलन। सब जाने लगल कि ई हीरालाल सेठ का लड़का हो। लेकिन देखें समय आगे बढ़ल बा, और समय जब आगे बढ़ल तो कहानी का मोड़ भी आ गई। कवि जी लिखलन है का, कि दिनवा सुदिनवा के भेदिया भुला जा, दिनवा सुदिनवा के भेदिया भुला जा, डोली लगाया जा जी, गवनवा ले जा राजा जी, गवनवा ले जा राजा जी। हमारे गाना का भाव स्थल पर गौर करिहन का, कि फैलल खबरिया सोच नर नारिया, फैलल खबरिया सोच नर नारिया, नगरिया छूटल हो, करम मोती के फूटल हो, करम मोती के फूटल हो। तनी बात समझ लई, हवा का कहानी हमें छोड़ दा। दोनों लड़का, एगो लड़का पटना रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करत बा, एगो लड़का हीरालाल सेठ के लड़का बन गई बा। लेकिन अब तनी चला वो लड़कन के गांव में मोतीलाल के, वो लड़कन के बाप का खिस्सा सुना। एहवर मोतीलाल नौकी मेहरारू के लेके चानी काटत हुन, लेकिन बाबू उमरिये से सब कुछ निकला गेला। इनकर शरीर अब धीरे धीरे पुरान होखल बा, ओकर अभी चढ़ती जवानी बा। आखिरकार समय धीरे धीरे बीतल बा, आ जब समय धीरे धीरे बीतल बा तो नौकी मेहरारू के भी एगो लड़का होइल बा। कवि जी भाव लिखलन है का, कुछ दिन बाद भइले रोहित सुगनवा,
जवाहिर से, यादव जवाहिर से लड़ल बा नया नवा। अरे बतिया धसाल जवार हसेला, अरे बतिया धसल जवार हसेला, प्रीत नहीं जुटल हो, करम मोती के फूटल हो, करम मोती के फूटल हो। जैसन करनी वैसने भरनी। मोतीलाल का नौकी मेहरारू बगलवे में एक ठे रहलन जवाहिर यादव, वही जवाहिर यादव से नैन लड़ावे लगल। अंजाम निकलल कि अब अपना के छोड़ के दूसरा पर पड़ गई। अब वो जवाहिर के जन्मावल वो मेहरारू से वो लड़का भी हो गई। गांव जवार देखल, सब ठट्ठा उड़ावे, मजाक करे कि लो सर दूगो सोना ने लइकन के छोड़ के नया मेहरारू खातिर बियाह कैल। अब सपरत नहीं के तो दूसरा के ना जाई तो तोहरा के रही के का करी। एकदम हु बहु नाक मुंह कान हाथ गोड़ वही जवाहिरे के पड़ गई। जवन लइकवा जवन पैदा भइल, गांव जवार देख के ठाठा मारत बा। आज ही बेचारू अपना कर्म पर झंकत हवन। मोतीलाल कर्म पर झंकत हवन की जिंदगी में बहुत बड़ियार गलती कैली। आई जिंदगी के सबसे बड़ भूल होला बाबू। बूढ़ मर्द अगर कोनो नौजवान मेहरारू से बियाह कर ले तो जिंदगी का सबसे बड़ भूल है। धन या धर्म दोनों जाला। अगर बूढ़ मर्द कोनो नया मेहरारू से बियाह कर ले, आ जैसन उम्र रहेला वैसने उम्र के लड़की खोज के करे के चाहे, न कि तोहार ट्रांसफार्मर फ्यूज हो गई बा आ ओकर ट्रांसफार्मर में तीनों फेज में लाइन आवे तो बतावा उ क दिन चली। उ चले मान के ना बा। गांव जवार हंसता कि लो सर उ दूगो सोना ने लइकन के छोड़ के नया मेहरारू के चक्कर में पड़ के बियाह कैल, तब अब कहाँ झंकतड़। मोतीलाल अपना कर्म पर झंकत उनकी बड़ा बड़ियार गलती कैली। हम अपना पहली मेहरारू के कहल ना कैली। पहली मेहरारू मना के ले रहे कि बियाह मत करिए, लेकिन हम बियाह कई के झंकत बानी, पता ना हमार दोनों लड़का के ना हालत में हुई। तब आखिर बात भइल का बाबूजी, कवि जी तेरी का बात दिहलन। ए भैया दीवाना अब बेगाना हो गया, अब दीवाना अब बेगाना हो गया, ऐसा इश्क में अंधा जालिम हुआ जमाना। तया सरा पर पानी फिरल, ए भैया विपत के पहाड़ गिरल, आ छोड़ी गईले भरल भवनवा ए बाबूजी। अरे बानी बेसहारा भरल आज दुनिया में हो, आया दयावे दुनाहू सुगनवा ए बाबूजी। आज मोतीलाल सोचत हवन, का सोचत हवन कि मेहर खातिर काना कईनी, मेहर खातिर काना कईनी, ए भैया बेटा के न प्यार पवनी, असर सर बरा से नया नवाए बाबूजी। काये भगवान कवन ऐसन बिगाड़ कईनी,
आ कहाँ पाइप चादयस सुगनवा ये बाबूजी। सहसा साराम गईले सहरसा साराम गईले ए भैया टेंट हाउस में काम कईले। आ कैसे होई बेटा के पलानवा ये बाबूजी। ए बाबू तनी बात समझला। मोतीलाल गांव घर के ताना बर्दाश्त ना कर पाओ, एकदम आजीज हो गइलन। सोच गिलन कि गांव में अब रहल हमके दुश्वार बा। गांव छोड़ करके मोतीलाल घर द्वार छोड़ करके चल दिया, अपनी बीबी को घर छोड़ करके, गांव छोड़ करके, तमाम दोस्तों को छोड़ करके सोच गया कि अब इस गांव में रहना मुश्किल नहीं है, लोग जीने नहीं देंगे, हम अपने गलती के सजा खुद हम भुगत बानी। गांव घर छोड़ के चल दिहलन, घूमत घूमत अपने पेट के तलाश में कि दोनों जन का कैसे भोजन मिली, कहीं कुछ काम करी, मजदूरी करी। घूमत 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 ओ मोतीलाल इसी बिहार के सासाराम में आ गया। और सासाराम के टेंट हाउस जो है बाबू, सासाराम टेंट हाउस, उसी सासाराम टेंट हाउस में काम करने लगा। बारात में तमाम फंक्शन होता था, उसी टेंट हाउस में तोशक तकिया बत्ती ले करके वो जाता था और वहीं पर अपने जो है पेट का पालन करने लगा, उसी टेंट हाउस में रह करके। लेकिन देखें मोतीलाल तो इस सासाराम टेंट हाउस में रह लगलन, लेकिन एहवर पटना के अंदर जो उनकर छोटका लड़कवा हीरालाल सेठ के यहाँ बिकल बटे, जेकर नाम सरोज हम बतौली। सरोज के हीरालाल सेठ अपना बेटा जैसन जाना तान, पूरा धन दौलत का मालिक बनौले हूं। सब जाने लागल कि सेठ हीरालाल का लड़का बा। आज जो लड़कवा के शादी तय भइल, आ शादी तय कहवा होता टे? यह तरज बा कि कहवा तबाबा मोरे पोखरा खाना वाले की मोरावारी काहे ना बनवले चारो घटिया। इतना तरज हो हमरे गाना के भाव स्थल पर गौर करिहन। आज बाबूजी मोतीलाल सोचत हवन, कवि जी के लिखे के पढ़ल का कि मिटना मिटावाला से अरे मिटना मिटावाला से करम के लिखानावा की सुगना रे कहाँ गईले दुई जाके चानावा। आखिरकार एहवर हीरालाल सेठ का वह बेटा सरोज, मोतीलाल का बेटा जवन सरोज पटना हीरालाल सेठ के यहाँ बिकल बा। आज 2 जून के एकर शादी का दिन निश्चित भइल। वही बिहार के परसथुआ में, परसथुआ के ललन सेठ के यहाँ ओकर बाबूजी शादी तय भइल। परसथुआ के ललन सेठ बाटन, वही ललन सेठ के लड़की से ए लड़का सरोज का शादी तय भइल। तो भइल का कि 2 जून के रहे सरोज के सगाई। परसथुआ लालन के घर बारात गईली आई।
नारी कहाँ गईल दुई जाके जानवा। देखा संजोग बार भगवान तोहरो लीला गजब हो। आज 2 जून के पटना से बारात लेके हीरालाल सेठ को सरोज बेटवा का परसथुआ अलन। आज जब परसथुआ ललन सेठ के अलन तो जवन टेंट हाउस का व्यवस्था रहे उहे सासाराम टेंट हाउस का व्यवस्था पूरी परसथुआ ओ उनके बारात में ओकरे व्यवस्था रहे। रथ जनरेटर बत्ती सब कुछ वही सासाराम टेंट हाउस का ही व्यवस्था था। सरोज बग्गी पर बैठा है, रथ पर बैठा है और वही सरोज का बाप मोतीलाल बाबूजी आज अपने कपारे पर मरकरी लेके वही रथ के संगे संगे चलत हुआ। देखें संजोग अचानक उस लड़के की नजर पड़ी है अपने मोतीलाल बाप के चेहरे पर। सोचने लगा, थोड़े देर तक तो अवाक हुआ कि मेरे पिताजी जैसा आदमी लग रहा है, लेकिन फिर सरोज सोचत बाकी ना हमरे बाबू का कौने चीज का कमी बा कि हमार बाबू ऐसा काम करिहन मजदूरी करिहन, ई नहीं के हो सकत। खैर ब्याह शादी तो हो गई बा बाबू। दुल्हन ललन की बेटी, ललन सेठ की बेटी आज हीरालाल सेठ की बहू बनकर के पटना में आई है। सरोज की दुल्हन बनकर के सुहाग रात बिताने जाता है। ओ सरोज लेकिन मायूस है। बार बार उस आदमी का चेहरा इसके आंखों के सामने नाच रहा था कि वो मेरे पिता जैसा था, हमरे बाबूजी जैसन, हमरे बाबू जैसन वो आदमी रहल, आखिर के रहल। दुल्हन पूछ बैठी सरोज की कि पति देव आज तो हंसने खेलने की टाइम है, दिन है, आज तो आप सुहाग रात मनाने आए हैं, 2 नया दिल एक दिल बनने जा रहा है, फिर इतना आप मायूस क्यों हैं? सरोज शुरू से लेके अंत तक पूरी कहानी बतौलस कि देखा जब हम तोरे गांव में ब्याह करे गईली, हम ऐसे ऐसे किस्मत का मारल हैं, आज ईजा भले ही हम सुख करत बने, लेकिन हम मोतीलाल कलैका हैं आ हमरे बाबू नियन ओ बारात में जौन टेंट हाउस गई रहे ओकरा में मरकरी लेके हमरे बाबू के चेहरा का एक आदमी खड़ा रहे। ओकर चेहरा हमरे आंख पर नाचत बा, सोचत बानी खाली है कि कहीं हमार बाबू तो ना रहलन। दुल्हन कहती है कि पतिदेव आपकी खुशी ही मेरी खुशी है। तो जब ऐसने बात तो कौन चीज का कमी बात जाके पता लगा ली सासाराम टेंट हाउस से कि आखिर वो आदमी के रहल। देखे बाबू हुआ क्या, अल्लाह के लाइन में कहल गई का कि आदमी बुरा न होला, हाँ आदमी बुरा न होला, करावेले समैया दादा, पहिले न सोचे उहो पीछे पछताए, खुशी खुशी में बीतल शादी वाला दिनवा बाबू, हाँ भइल बा विदाई सुबह घरवा गईल आई, रही रही याद आवे बाबू के चेहरवा भैया, साफ साफ बात दिया पत्नी से बताई, बाबू मोतीलाल के झुकली नजरिया दादा, कहे बड़का बेटावा के दो पतावा रे लगाई। तनी बात समझ ला, आखिर 2, 4, 5 रोज बीता है बाबू। सरोज पटना से चल दिया सासाराम, तैयारी किया है सासाराम की कि चलकर पता लगाऊंगा कि आखिर सासाराम टेंट हाउस में वो आदमी कौन है। अइलन है सासाराम, सवेरे 10 बजे पहुंचलन है पटना से अपने निजी गाड़ी से सासाराम टेंट हाउस में गईलन है सरोज। तब तक वह बूढ़ा वही आदमी बारात से बाबू टेंट वगैरह आया था सासाराम टेंट हाउस में, अपने सर पर तोशक तकिया ट्रैक्टर से उतार करके घर में रख रहा था। नजर पड़ी है सरोज की,
सरोज कहलन की चच्चा तनी सुनबा। बुढ़ा बेचारा वो आदमी पहुंचा है। कहलन हाथ जोड़ के सरोज की चच्चा, आखिर तू ए उम्र में ई धंधा ई काम करत बड़ा, तुहार उम्र ई काम करे वाला ना बा, काहे करत बड़ा? का तुहरा बाल बच्चा ना बा, तहार परिवार ना बा? रोने लगा इस बात को सुन करके वो बूढ़ा आदमी, और हाथ जोड़ करके सरोज के सामने कहा कि बेटा, भगवान हमको सब कुछ दिए थे, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सारी गलती मेरी है। जवन कैले बानी हुए भोगतानी ये बेटा। हमके भगवान दू ठे लड़का देले रहलन, शुरू से लेके अंत तक वो बूढ़ा आदमी बताया कि हम भागलपुर जिला के रहे वाला बानी, हमार नाम मोतीलाल बा। हमके भगवान दू ठे लड़का देले रहलन, मेहरारू मर गई, दूसर ब्याह कैली, औहे घर में हम अपना गोड़ में कुल्हाड़ी मार दिली। पहली औरत का कहल ना कैली। जब इतनी बात सुनलन, हाँ, सरोज सोच गया कि आय हाय, मेरा शक सही ही निकला, यही मेरे पिता मोतीलाल जी हैं। लेकिन सरोज कुछ बताता नहीं है बाबू। सरोज हाथ जोड़ के कहलन कि चचा, ई तुहार काम करे का उम्र नहीं खे, एक काम करा, तू चला, हमरे यहाँ कोनो चीज का कमी नहीं खे, नहिहा खैहा और दोनों बेरा मंदिर बा, वही मंदिर में पूजा करिया, इतने ड्यूटी बा, जवन कहबा तवन देव। लेके सरोज पटना में अलन है। जब आके अपने दुल्हन की हैं बतौलन है कि अपने दुल्हन से कि देखो यही मेरे पिताजी हैं और इनका पैर छुओ। जब इतना बात सरोज बोला है, वो बूढ़ा अवाक होकर के सोचता है कि अरे ये आदमी तो मुझे काम करने के लिए लाया, लेकिन ये क्या कह रहा है? हाथ जोड़ के सरोज कहलन कि हाँ बाबू, हम तुहार उहे बेटवा सरोज हैं, जवन दोनों बेटवन के मोह माया तू विसार दिहला माई के मुआला के बाद, उहे हम बेटा बानी। लेकिन बड़का भैया का पता ना बा, बड़का भैया कहाँ चल गिलन, लेकिन हम उहे तहार सरोज बानी बाबू, तू हमार बाबू हुआ। रोने लगा वो बूढ़ा आदमी, फूट फूट करके रोने लगा। मोतीलाल आ रो के एक ठे बात कहलन, हाँ, का कहलन कि बाबू मोतीलाल, बाबू मोतीलाल के अब झुकली नजरिया दादा, बाबू मोतीलाल के अब झुकली नजरिया भैया, कहे बड़का बेटवा के पता तो लगाई, पटना स्टेशनिया पर पतावा लगावे दादा। मोटरी ढोवत रहला, गइल उहो पकड़ाई। कहलन मोतीलाल कहलन कि बेटा, तारा कोनो चीज के कमी नहीं के, तू तो सुख से करत, सुख से जियत अड़ा, लेकिन हम तोहार बाबू जैसन कैली वैसन पौली। लेकिन एक दिल के आखिरी इच्छा बा बेटा कि तनी वो बड़को बेटा के हमरा पता चल जाई, हमरा बड़को बेटा के सरोज पता लगा देता कि हमार अनोज कैसन बाटे। ए भैया, ई बात को सुन करके सरोज पंपलेट छपवाया है, चारों तरफ ऐलान करने लगा, अखबार में, पेपर में बाबूजी प्रकाशित करवाने लगा। और जा करके एक दिन सवेरे में पंपलेट वही पटना स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर साटत हूं। तब तक वही जो बड़ा भाई है उसका अनोज, अनोज बाबूजी मोटरी ले करके और कपार पर कुल्ली का काम कर रहा था, कपार पर सामान ले करके आ रहा है। वही अनोज से सरोज पूछते हूं कि ये भैया ऐसा ऐसा बात नहीं सुनबा। अपना सामान रख करके आया, बोला कि बात क्या है? कहलन कि देखा भैया, हम मुसीबत के मारल बानी, एक हमार बड़ भैया हूं, और ऐसा बात जब शुरू से लेके अंत तक कहानी बतौलन है, अचानक उस कुल्ली के आंखों से आंसू छलक पड़ा। सरोज देखा, अवाक हो गया, बोला कि बात क्या है? मेरे बात पर तुम रो रहे हो, कारण क्या है? कहलन कि अरे भैया, तू जो भाई को खोजा तड़ो, दूसर के हुना बा, बल्कि वो तुम्हार भाई हम ही बाने। दोनों भाई गला से गला मिलन हम, और जब गला से गला मिलन तो ए तनी बाप के दिल में खुशी भइल, ओ मोतीलाल के दिल में इतनी खुशी भइल बाबू कि इतनी खुशी भइल कि उसी पटना रेलवे स्टेशन पर जब दोनों बेटों को मिलता हुआ देखता है मोतीलाल, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि वो खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया, वहीं पर हार्ट अटैक हो जाता है।
गिर पड़ा स्टेशन पर। लाख दावा दारू हुआ लेकिन मोतीलाल नहीं बच पाया। दोनों बेटा अपने बाप के अर्थी को उठाए उसी पटना श्मशान घाट पर अंतिम दाह संस्कार किए। आज जब दाह संस्कार कैलन हम तो कवि जी अंतिम लाइन में एक बात लिखलन हम कि अरे दिहला बाबूजी के कर्जा चुकाई बिरवा, कैसे बोली बतियाई ना उठत बसिरवा। छोटका भैया सरोज समझावे लगल बड़का भाई के कि भैया अब हम पटना में ऐसन जगह पर बानी तू कूली के काम करबा निक ना लगे। वो कहलस कि ना भैया तोहरे किस्मत में उहे बा और हमार किस्मत में ही बा, तो ऐसन काम मत करा। छोटका भाई सरोज कहलस कि ना हम तोहके अपना आंख से ई कभी ना देखब कि तू कूली के काम करा। कहलस कि ठीक बा भैया जब ना देखबा तो हम पटना शहर छोड़ के जात पानी। आखिर वही बड़ा भाई जो है दिल में बैराग उत्पन्न हुआ है और वहीं से पटना शहर छोड़ करके दोनों भाई गले से गले मिले हैं। और बड़का भैया अनुज पटना शहर से निकला है, चला आया यही गोरखपुर में और जा करके गुरु गोरखनाथ के चरणों में जा करके गुरु गोरखनाथ के आश्रम में गिर पड़ा और जा करके वही सारंगी और झोली उठा करके जोगी बन गया। गाने का अंतिम लाइन था अरे इसका मैं अंधा कहे होत बा जमाना, उमर बिता के लोग खोजत बा जनाना। इहे रही रवैया लोग लूटी है चिरवा, कैसे बोली बतियाई ना उठत बसिरवा। जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन स्वर्ग गए शिवनाथ, कभी दिन बंधु के माथे पीड़ा वाली के हाथ। अरे दीवाना अब बेगाना हो गया, यादव ओम प्रकाश का नया तर्ज तराना। दीवाना अब बेगाना हो गया।